मधुरिमा एक बेहद ही समझदार और पढ़ी लिखी लड़की थी। उसकी शादी को करीबन 2 साल बीत चुके थे। मधुरिमा को घर का काम अच्छे से करना नहीं आता था, जिस वजह से उसकी सास उसे हमेशा परेशान करती थी, गंदी गंदी गालियां देती थी और उसे भला बुरा कहती रहती थी। उसकी सास अनुपमा को वहाँ फूटे आँख नहीं भाती थी। अनुपमा मधुरिमा को हमेशा परेशान करती रहती थी, उसे गंदी गंदी गालियां देती थी, हमेशा झगड़ा करती रहती थी। इस वजह से मधुरिमा परेशान तो हो चुकी थी, लेकिन उसे इसी घर में रहना था। इस वजह से वह समझदारी की बात करके और अपनी सास की बातों को टाल दिया करती थी। मधुरिमा को जब ज्यादा गुस्सा आता था तो वहाँ अपने पति आकाश से अपनी सास की कही हुई बातें सारी बता देती थी, लेकिन आकाश कभी भी मधुरिमा को सपोर्ट नहीं करता था। वहाँ हमेशा अपनी माँ की साइड ही लेता था और कहता था कि मेरी माँ कभी ऐसा नहीं कर सकती। उसकी माँ उसके सामने कुछ नहीं करती थी और अकेले मधुरिमा को खरी खोटी सुना दिया करती थी। समय बीतता चला जाता है। एक दिन की बात है जब मधुरिमा के घर पर कोई नया मेहमान आया था। उसकी सास अनुपमा यहाँ कहने लगी कि मेरी बहू तो एक बंदरिया है, बंदरिया जैसी उसकी हरकतें हैं, वहाँ तो एक बंदरिया के समान है, मुझे तो बंदरिया ही लगती है और गालियाँ देने लगती है। यहाँ सुनकर आई हुई औरत भी उसका मजाक उड़ाती है और हंसने लगती है। सारी बातें मधुरिमा सुन रही थी। दोनों उसके बारे में काफी ज्यादा बुरी बातें कर रही थी। यहाँ सब सुनकर मधुरिमा को बहुत ही बुरा लगता है। अब उसके सहन की हद पार हो चुकी थी, इसलिए वहाँ घर छोड़कर चली जाती है। कई दिन तक घर न आने के कारण आकाश उसका पता करने लगता है और अपनी माँ से कारण पूछता है कि आखिर मधुरिमा घर छोड़कर क्यों गई। मधुरिमा अपने पीहर भी नहीं गई है, उसका कोई पता नहीं है कि वहाँ कहाँ गई है। सास उससे कहती है कि उसे तो घर छोड़कर जाना ही था। वह हमेशा मुझसे कहती थी कि इस घर में मुझे अच्छा नहीं लगता, यहाँ घर मेरे लायक नहीं है। अपने बेटे को वहाँ बहला फुसलाकर झूठ बोल देती है। आकाश भी उसकी बातें सुन लेता है और एक रात की बात है जब मधुरिमा अपने साथ एक पुलिस इंस्पेक्टर को लाई। वहाँ पुलिस इंस्पेक्टर और कोई नहीं बल्कि उसका भाई था। पुलिस कहने लगा, अगर मेरी बहन को आपने और ज़्यादा टॉर्चर किया तो सोच लेना कि वहाँ तुम्हारे बेटे से तलाक भी ले सकती है और तुम पर गलत आरोपों की धारा लगा सकती है। यहाँ सुनकर मधुरिमा की सास अनुपमा डर जाती है और मधुरिमा से माफ़ी मांग लेती है और कहती है वहाँ आप ऐसा कभी नहीं करेगी। अब वहाँ बिल्कुल सुधर चुकी थी क्योंकि उसे डर था कहीं उसकी बहू यहाँ घर छोड़कर चली न जाए। कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें।